स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में नॉर्थ ईस्ट का जो एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का क्वेश्चन पेपर है उसका मैथ वाला पोर्शन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27.50 एंड सेल्स इट फॉर ₹28.60। फाइंड हिज गेन परसेंटेज। एक व्यक्ति ने एक आर्टिकल खरीदा ₹27.50 में और उसको बेचा ₹28.60 में। उसकी गेन परसेंटेज या लाभ प्रतिशत हमें यहाँ पे निकालना है। तो कैसे हो जाएगा? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, कोस्ट प्राइस दिया हुआ है। कोस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? ₹27.50 दिया हुआ है। आगे चलते हैं, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। कितने रुपए में उसको बेच देता है? ₹28.60 में उसको बेचेगा। अब यहाँ पे उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है, कोस्ट प्राइस कम है, तो उसको क्या होगा? यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस क्या जाएगा? कोस्ट प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 28.60 माइनस क्या जाएगा? यहाँ पे 27.50। जीरो यहाँ पे एक आ जाएगा और यहाँ पे एक रह जाएगा, यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? ₹1.10 का हुआ। अब यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रॉफिट डिवाइड में क्या आ जाएगा? कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100 से। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है उसको? ₹1.10 का, डिवाइड में कोस्ट प्राइस कितना है आपका? ₹27.50 है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ से देखिए हम ध्यान से, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी कि दशमलव से दशमलव कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 अंक है दशमलव के बाद तो क्या हो जाएगा? 100। और नीचे इसका डिवाइड में 100 आ जाएगा, इसका ऊपर चला जाएगा 100, तो 100 और 100 यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा? 110 डिवाइड में 2750 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 100। ये 0 से ये 0 चली जाएगी, 11 से ये भी चला जाएगा, 11 दूने 22 हो जाएंगे, 5 रह जाएंगे, 11 पंजे 55। तो क्या आ जाएगा? 100 डिवाइड में आ जाएगा 25 विच इज इक्वल टू 4%। यानी कि उसको यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का हो रहा है? 4% का हो रहा है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास। फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 9 मंथ्स एट 6% पर मंथ। प्रति माह 6% पर 9 महीने के लिए ₹500 पर सरल ब्याज या साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपके पास? प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹500। आगे चलते हैं, टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है आपके पास 9 महीनों का, ठीक है, 9 महीनों का यहाँ पे आपके पास टाइम दे रखा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% पर मंथ के हिसाब से। 9 महीनों के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू क्या आ जाएगा? टाइम, और डिवाइड किससे आ जाएगा? 100 से। तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, मल्टीप्लाई बाई टाइम की बात करें तो 9 महीनों का है, डिवाइड क्या आ जाएगा? 100 से। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितने रह जाएंगे? 5 गुने 6 गुने 9, 5 के 30 और 30 नए कितने हो जाएंगे? 270 हो जाएंगे। यानी कि 9 महीनों के लिए उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? ₹270 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 5, द वैल्यू ऑफ सी इज 2, बट इज द एवरेज ऑफ द ए बी एंड सी। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है? ए एंड बी की हमें क्या दे रखी है? एवरेज दे रखी है। कितनी एवरेज दे रखी है? यहाँ पे 5 दे रखी है। तो ए और बी की जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी? टोटल वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ए और बी की जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 10। अब दूसरा है यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी कितनी दे रखी है? आपके पास 2 दे रखी है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? यहाँ पे ए और बी की 10 है और सी की 2 है, तो कितनी आ जाएगी? 10 + 2 विच इज इक्वल टू 12। ये आ जाएगी इन तीनों की वैल्यू। हमें क्या निकालना है? इन तीनों की एवरेज निकालनी है। तो इन तीनों की एवरेज क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू इन तीनों का योग कितना है आपके पास? 12, डिवाइड में टोटल कितने आपके पास? 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। यानी कि इन सभी की जो एवरेज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास? सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 5 डेज, ए जो है वो 5 दिनों में किसी काम को कर सकता है, एंड बी कैन डू दी वर्क इन 10 डेज, और बी जो है उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। हाउ मेनी डेज विल टेक फॉर देम टू कंप्लीट दी वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने समय में उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए जो है उस काम को करने के लिए 5 दिनों का समय लेता है, और वहीं पे बी जो है उसी काम को करने के लिए 10 दिनों का
समय लेता है। अब इन दोनों का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जो भी हमारे पास एलसीएम आता है उसको क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क। ठीक है, एलसीएम को हम क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। अब ए जो है 5 दिनों में 10 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में वो 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है। उसी तरह से बी जो है 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ए प्लस बी, इन दोनों का एक दिन का ए 1 डेज वर्क कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक 2 यूनिट कर रहा है, एक 1 यूनिट कर रहा है। तो टोटल कितना काम करेंगे, एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। अब टोटल काम कितना है हमारे पास यहाँ पे 10 यूनिट। तो टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 10 यूनिट वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 डिवाइड में 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10/3 दिनों का समय होने लगेगा। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फॉलोइंग 5 नंबर्स। यहाँ पे 5 नंबर आपके पास दिए हुए हैं, इनकी आपको एवरेज निकालनी है। तो एवरेज क्या हो जाएगी, इन सभी का हम क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। तो क्या है आपके पास, नंबर 13 प्लस यहाँ पे 15 प्लस 44 प्लस यहाँ पे 67 प्लस क्या है 80 आपके बन। तो यहाँ पे टोटल ये 5 नंबर्स हैं, डिवाइड में क्या आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो इन सभी की हम ऐड करके क्या वैल्यू आ जाएगी देखते हैं। 7 1 8, 8 4 12, 12 5 17 और 3 कितने हो जाएंगे, 20। 2 बच जाएंगे, 8 2 10, 6 16 4 20, 1 21 और 1 क्या आ जाएंगे 22। तो 220/5 आ जाएंगे। 5 से यहाँ पे चला जाएगा, 5 चौके 20, फिर यहाँ पे 5 चौके 20 यानी कि 44 आ जाएंगे। तो इन सभी की जो एवरेज आएगी वो कितनी आएगी, 44 आ जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, अ पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति है 600 मीटर लंबी स्ट्रीट को 5 मिनट में पार कर लेता है। हमें उसकी स्पीड निकालनी है, लेकिन कैसे, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, कितना दे रखा है आपके पास, 600 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है। आगे चलते हैं, टाइम की बात करते हैं, कितना दिया हुआ है, 5 मिनट का टाइम दिया हुआ है। अब 5 मिनट को हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 मिनट कितने हो जाएंगे, 5 गुने 60 सेकंड हो जाएंगे, यानी कि 5 के 30, 300 सेकंड हो जाएंगे। आपके पास 300 सेकंड का समय है और डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर का। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर आपके पास आ जाएगा टाइम। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 600 मीटर का, टाइम की बात करें 300 सेकंड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाएगी। लेकिन हमें स्पीड कैसे चाहिए, हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो कैसे, अब देखो, अगर आपके पास मीटर पर सेकंड दे रखा है और आपने उसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर दे रखा है मीटर पर सेकंड में, आपने उसको कन्वर्ट करना है तो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में आपने कन्वर्ट करना है तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 गुने 18/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आ जाएगा, 36 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 से 5 आपके 7 35, यहाँ पे आ जाएंगे 1, आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 0, यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, उसकी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी, यहाँ पे आपकी बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस the speed of a bus is 54 km per hour and including stoppages it is 45 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? अब क्या बोला गया कि अगर हम स्टॉपेज है, मतलब जहाँ पे बस रुकती है उन सभी को निकाल दें। बस अगर लगातार चल रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 54 किलोमीटर चली जाएगी। अगर वो रुक के चलती है तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर तक ही पहुंच पाती है। तो हमें यह बताना है कि बस जो है कितने मिनट के लिए रुकती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, वो फॉर्मूला आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इन स्पीड, डिफरेंस इन स्पीड, और डिवाइड करते हैं हम किससे, डिवाइड करते हैं स्पीड विदाउट स्टॉपेज। तो यहां पे देखते हैं आपके पास डिफरेंस इन स्पीड क्या आ जाएगा। अगर वो बिना स्टॉपेज के देखें तो 54 किलोमीटर पर आवर और स्टॉपेज सही देखें तो 45 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड में क्या आ जाएगा, स्पीड विदाउट स्टॉपेज कितनी है आपके पास, 54। तो यहां पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा,
9 डिवाइड 54 और 9 से यहाँ पे 6 रह जाएंगे, यानी कि 1/6 आवर। लेकिन हमें मिनट में चाहिए भाई, मिनट में कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 1/6 मल्टीप्लाई 60 से, तो यहाँ पे 10 आ जाएंगे, यानी कि बस जो है वो स्टॉपेज के ऊपर 10 मिनट के लिए रुकती है। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 45 मीटर वेट्स 171 किलोग्राम बट विल बी द वेट ऑफ 12 मीटर ऑफ द सेम रोड। एक आपके पास रोड है और ये स्ट्रेट यूनिफॉर्म रोड है, आपके पास 171 किलोग्राम इसका वजन है। अगर ये 45 मीटर है, हमें क्या बताना है, अगर यही रोड 12 मीटर की हो तो इसका वजन कितना हो जाएगा। तो क्या हमारे पास यहाँ पे दिया है 45 मीटर की अगर ये है तो इसका वजन कितना है, 171 kg है। तो 1 मीटर होगी तो कितना आ जाएगा, 171 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, 12 मीटर रोड के लिए निकालना है। तो 171 डिवाइड आपके पास क्या आएगा, 45 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से चला जाएगा 4, 3 एकम 3 पंजे 15। आगे चलते हैं, ये 15 से नहीं जाएगा, चलिए यहाँ पे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, आपके पास 8 आ जाएंगे, 2 यहाँ पे रहेंगे, 4 एकम 4, 4 2 6, डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। तो क्या आएगा 684 डिवाइड में आएगा आपके पास 15। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 684 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो यहाँ पे 15 45 15 चौके कितने हो जाएंगे 60, यहाँ पे रह जाएंगे आपके पास 8 84 और 15 पंजे कितने हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या बच जाएंगे 90। अब नहीं आता है, 9 छोटे हैं 15 बड़े हैं, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 15 छिके कितने हो जाएंगे 90, 0 आ जाएगा। तो इसका वजन कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 45.6 किलोग्राम आ जाएगा। तो 12 मीटर रोड का जो वजन होगा वो कितना होगा, 45.6 किलोग्राम होगा। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे ए ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 5 + 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड 5 और यहाँ पे -5। तो देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, सबसे पहले आपके पास है 5 प्लस आगे चलते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5/5, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा 5। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 5 + 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं -5, तो आगे क्या आएगा 5 प्लस यहाँ पे क्या आएंगे 5 ही आएंगे, -5, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया आपके पास 5 बच जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, बट इज 40% ऑफ 20, क्या जी 40% ऑफ 20 हमें निकालना है, कितना आ जाएगा 40/100 गुने आएगा आपके पास 20, तो यहाँ पे 5 और यहाँ से कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। तो 40% ऑफ 20 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगी। तो ये था आपके पास नॉर्थ ईस्ट पोस्टमैन का मेल गार्ड का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैथ वाला पोर्शन। कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको गलती नजर आए, कमेंट सेक्शन में आप जरूर उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद।